नमस्कार। इस चैनल पर इस समय दो शॉर्ट वीडियोज़ की दो सीरीज चल रही हैं। एक है इतिहास लेखन और अध्यापन कार्य की जो एरर्स या जो भूलें हैं, और जो दूसरा सीरीज चल रही है वो है इतिहास के रोचक तथ्य, राजपूताने के रोचक तथ्य। दोनों ही सीरीज में मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्नों के रूप में आते हैं उनकी व्याख्या सहित आप लोगों के सामने पूरा जो वर्णन है वो प्रस्तुत करता हूँ। इसी तरह का आज मैं आप लोगों के सामने एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। मुनोत नैन्सी और उनकी रचना जो नैन्सी रिख्यात है उसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि नैन्सी रिख्यात में किस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। संपूर्ण नैन्सी रिख्यात में जिस एक शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है वो शब्द कौन सा है। यद्यपि आपको स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा है, फिर भी आप लोग देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि मुहनोत नैन्सी साहब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे। आपने चूंकि नैन्सी रिख्यात एवं मारवाड़ रा परगनारी विगत नामक दो साहित्यिक रचनाएं जो कालजयी रचनाएं हैं, अमर हैं ख्यातों के अंदर, उनकी रचना की थी। इनमें नैन्सी रिख्यात का अपना एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि नैन्सी रिख्यात न केवल राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात है, न केवल राजपूताने के इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। मुनोत नैन्सी की जो रचना है नैन्सी रिख्यात ठीक उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथों की सूची को स्पष्ट करते हुए लिखी गई है जिस प्रकार से अकबर के दरबारी साहित्यकार अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी रिख्यात की रचना को लेकर मुनोत नैन्सी साहब को राजपूताने का अबुल फजल भी बोला है। एवं नैन्सी रिख्यात की जो प्रसिद्धि है वो प्राचीनतम ख्यात है, राजस्थान का प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ है, राजस्थान का कोश है, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहलाता है, एवं राजपूताने का अकबरनामा भी कहलाता है। जबकि मारवाड़ रा परगनारी विगत जो आपकी दूसरी साहित्यिक रचना है मुनोत नैन्सी साहब की, उसे क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके अंदर जो जानकारियाँ दी गई है वो इतनी प्रामाणिक है कि इसीलिए उसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। आप जानते हैं गजेटियर जो होते हैं वो सरकार के रिकॉर्ड्स होते हैं। इसके विशाल आकार के कारण मारवाड़ रा परगनारी विगत के विशाल आकार के कारण मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजपूताने का गजेटियर कहने के साथ साथ सर्व संग्रह ग्रंथ भी बोला जाता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और, चूंकि हमें इसी ग्रंथ में यानी कि नैन्सी रिख्यात के अंदर मुनोत नैन्सी ने राजस्थान शब्द का उल्लेख भी किया है, और इस बात की जानकारी तमाम लोग देते हैं। बाकी वो छंद, वो रूपक मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके द्वारा मुनोत नैन्सी ने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यद्यपि ये संपूर्ण प्रांत के लिए नहीं किया गया था, मात्र राजधानी को इंगित करते हुए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और ये प्रादेशिक रूप में था। लेकिन क्या उसने शब्द तथ्य का या सूचना का प्रयोग किया मुनोत नैन्सी साहब ने? ये देखिएगा, ये कहते हैं संवत 1672 राणो अमर सिंह शाहजादे खुर्रमसु मिलियो। ये जो राणा अमर सिंह है ये असल में मेवाड़ के बारे में बात चल रही है, इस बात को याद रखिएगा। महाराणा प्रताप के जो सुपुत्र थे, कुंवर थे। संवत 1672 राणो अमर सिंह शाहजादे खुर्रमसु मिलियो तथा पछे र अमर सिंह उदयपुर आयो तथा पछे राजस्थान उदयपुर हुआ। ये नैन्सी रिख्यात में हमें रचना मिलती है मुनोत नैन्सी साहब की ग्रंथ में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें उदयपुर के लिए कहा जा रहा है कि पीछे उदयपुर राजस्थान हुआ। यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो तथा पछे राजस्थान हुआ यानी कि आप पीछे जाकर तथा पछे राजस्थान उदयपुर हुआ यानी कि आप आगे जाकर उदयपुर राजधानी बन गया मेवाड़ के गोहिल सिसोदिया राजवंश की। तो जो नैन्सी रिख्यात में जिस राजस्थान शब्द का उल्लेख जिस पंक्ति के द्वारा हुआ है वो पंक्ति भी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एवं साथ के साथ ये भी बतला रहा हूँ कि इन्होंने, जो चाहे बांकीदास हो या नैन्सी रिख्यात, जो भी लोग हों, इन्होंने राजस्थान शब्द का उल्लेख मात्र राजधानी को इंगित करने के लिए किया है। एवं जो आज का जो रोचक तथ्य जो मैं दे रहा हूँ कि राजस्थान शब्द का उल्लेख किस रूप में किया है और किस पंक्ति के द्वारा किया है मुनोत नैन्सी ने, एवं संपूर्ण नैन्सी रिख्यात में हमें किस एकमात्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, तो उसका भी जवाब आपके सामने है। संपूर्ण नैन्सी रिख्यात में हमें कहीं पर भी ह शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संपूर्ण नैन्सी रिख्यात में कहीं भी ह शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। एवं चलते चलते एक महत्वपूर्ण जानकारी और,
नैन्सी री ख्यात के जो लेखक है मोहनोत नैन्सी, उनके जो अन्नदाता थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़, उन्होंने इनके ऊपर फिर कुछ रुपयों के गबन का एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था एवं मोहनोत नैन्सी साहब को अपने भाई के साथ फिर आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर एक रोचक जानकारी प्रश्न के रूप में और भी आपके सामने आ सकती है कि राजपूताने के किस साहित्यकार या किस ख्यातकार ने अपने ऊपर गबन का आरोप लगने पर आत्महत्या कर ली थी। इस एपिसोड में इतना ही। इंतजार कीजिए रोचक तथ्य कि अगले एपिसोड का, और इसी प्रकार से मैं आपका ज्ञानवर्धन करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पर इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए ना केवल मैं रोचकता, ऐतिहासिकता और कुछ रहस्यों से पर्दा उठाता हूँ, बल्कि मेरी अप्रोच यह भी रहती है कि तमाम ये जानकारियाँ आपके परीक्षा उपयोगी हो। एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं और इन शॉर्ट वीडियोस के द्वारा मैं उन रहस्यों को, उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करता हूँ। तो शुभकामनाओं सहित वंदे मातरम।